नहीं मांगा होगा। खुदावंद से आपने धूप मांगी, आपने खुदा से पानी मांगा, खाने के लिए फलों को मांगा, या रोटी मांगी, या सब्जियां मांगी, नहीं मांगी, मगर रहने के लिए आपने खुश्क जमीन भी नहीं मांगी होगी। फिर भी खुदावंद ने बोला कि क्यों? क्योंकि बाइबल बयान करती है मैं तेरे मांगने से बेहतर जानता हूं कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। हालेलुया। मैं आपको अगर सही बात बताऊं तो खुदावंद को पता है आपको कौन कौन सी चीजों की जरूरत है। खुदा को मालूम है कि आपको कौन कौन सी चीजों की जरूरत है, और इसीलिए खुदावंद आपको इतनी अच्छी अच्छी चीजें मुहैया करता है। हालेलुया। अगर हम बाइबल में निगाह करें, बाइबल में देखें तो पैदाइश में क्या लिखा है। हालेलुया। अगर हम बाइबल में निगाह करें तो क्या लिखा है। खुदा ने आदम को बनाया और हवा को बनाया, और आपको याद होगा कि खुदावंद ने उनको एक काम करने से मना किया था। किन किन को याद है? यहां पे भी किन किन को याद है? खुदावंद ने एक आदम को और हवा को काम करने से मना किया था। खुदा ने कहा था कि जो दरख्त है, बाग अदन में इतने ज्यादा दरख्त थे कि आप गिन नहीं सकते, क्योंकि बाग अदन कोई छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था। हालेलुया। इतने दरख्त थे, और खुदावंद ने कहा था कि आदम और हवा को हर एक दरख्त का फल खा सकती है, तो हर एक फल का दरख्त खाना, ओके। मगर सिर्फ बाग अदन में एक दरख्त लगा था, नेकी और बदी की पहचान का दरख्त, तो सिर्फ उसका फल नहीं खा सकती, तो उसका फल नहीं खाना। खुदावंद ने सिर्फ ये कहा था। और मैं आपको बताऊं तो ये खुदावंद ने क्यों कहा था। अगर खुदा चाहता तो वो नेकी बदी की जो पहचान का जो दरख्त है वो खुदावंद उतार भी सकता था वो बाग अदन में से, क्योंकि खुदा तो बड़ा है, वो तो हर एक काम कर सकता है। मगर खुदा ने नहीं किया। क्यों? खुदा को कुछ देखना चाहता था। हालेलुया। खुदावंद देखना चाहता था क्या आदम और हवा मेरी बात पर अमल करते हैं, क्या आदम और हवा मेरी बात पर फॉलो करते हैं। खुदा सिर्फ ये देखना चाहता था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा सिर्फ ये देखना चाहता था कि आदम और हवा मेरी बात पर अमल करते हैं, मेरी बात पर फॉलो करते हैं। मगर हवा एक बार बाग में टहल रही थी तो बाइबल बयान करती है कि सांप ने उसे, जो शैतान इब्लीस है, शत्रु ने उसे बरगलाया और कहा कि हवा, क्या खुदा ने तुझे कहा है कि तू सब दरख्त के फल खाना, सिर्फ एक ही नेकी बदी की पहचान का दरख्त है, तू इसका फल नहीं खा सकती। हवा ने कहा हाँ शैतान। और शैतान ने कहा नहीं, ये खुदा ने ऐसा नहीं कहा, बल्कि खुदा को पता है कि अगर तू वो फल खाएगी तो तू मेरे जैसी हो जाएगी, खुदा के जैसी। हवा को उस टाइम कुछ समझ नहीं है, क्योंकि शैतान उससे बात ही ऐसी कि उसका जहन बंद कर दिया। उसने फल को, खुदा ने कहा तो उस फल को हाथ भी ना लगाना, टच छूना भी ना, मगर उसने फल को छुआ और उसको खाया और अपने शोहर आदम को भी दिया, उसने भी खाया और गुनाह हुआ जमीन पर। मैं आपको बताना चाहता हूं उस फल में नुक्स नहीं था। खुदा चाहता तो बाग अदन में से वो दरख्त को तोड़ सकता था, निकाल सकता था, बाहर फेंक सकता था, मगर नहीं किया। क्यों? एक रीजन था उसके पीछे, और उसके पीछे ये रीजन था। खुदा सिर्फ आदम और हवा को ये देखना चाहता था क्या ये अभी भी मेरी बात पर अमल करते हैं, क्या ये अभी भी मेरी बात पर फॉलो करते हैं। मगर बाइबल बयान करते हैं उन्होंने अमल नहीं किया, उन्होंने वो फल खाया और उन्होंने गुनाह किया। हालेलुया। उन्होंने वहां एक और गुनाह कर दिया। आदम और हवा ने पाप किया। उस फल में नुक्स नहीं था। खुदा सिर्फ ये चेक करना चाहता था, ये देखना चाहता है क्या ये अमल करते हैं। मगर आदम और हवा ने नाफरमानी की और इसीलिए उनको बाग अदन से निकाल दिया गया। इसीलिए उनको ऐसा लगा, पता चला कि
हम नंगे हैं, उस फल में नुक्स नहीं था, मैं बार बार कह रहा हूं, बल्कि नुक्स ये था कि उन्होंने खुदावंद की उस बात को रद्द किया और उन्होंने अपनी बात को, शैतान को ज्यादा रिगर राइट दिया, उन्होंने अपनी बात को ज्यादा फॉलो किया। खुदा तो चाहता था कि वो सुखी रहे, वो खुश रहे, उन्होंने नाफरमानी की। मगर मैं आपको बात बताना चाहता हूं, अगर आदम और हवा खुदा से माफी मांगते तो खुदा उनको माफ कर देना था, मगर उन्होंने ऐसा कुछ ना किया। उनको पता चला, उनको जैसे पता चला कि अब हमसे गुनाह हो गया है, उन्होंने कोई आगे रिस्पॉन्स नहीं किया, इसीलिए उनको फिर बाकी अदम से निकाल दिया। हालेलुया। आज अपनी लाइफ में हमें गौर करने की जरूरत है, क्या हम भी कहीं खुदा की नाफरमानी तो नहीं कर रहे। अब आपको खुदा ने कहा है कि तुम इस गंदे दोस्तों के साथ, बुरे दोस्तों के साथ मत बैठना, इनके साथ मत फिरना, मगर हम फिर भी वो काम करते हैं, हम फिर भी वो गलत काम कर रहे हैं, तो हमने खुदा की नाफरमानी हम कर रहे हैं। खुदावन चाहता है कि वो आपको वंडर लाइफ दे, खुदा चाहता है कि वो आपको जो जिंदगी दे वो एक अद्भुत जिंदगी हो। खुदा चाहता है ये, खुदा चाहता है कि वो आपकी जिंदगी में बड़े कामों को लेकर आए, मगर हम पाप कर बैठते हैं जो हमारे तक वो बड़ी ब्लेसिंग नहीं आ सकती। और आपको पता ही होगा कि आदम और हवा शेरों के साथ साथ रहते थे, जंगली जानवरों के साथ साथ रहते थे, बड़े बड़े खतरनाक जानवरों के साथ आदम और हवा रहते थे। वो बड़े बड़े जंगली जानवरों के साथ आदम और हवा रहते थे, मगर जब उन्होंने गुनाह किया, वही जानवर आदम और हवा को खाने के लिए दौड़ रहे थे। जब हम गुनाह करते हैं तब शैतान को रीगर राइट देते हैं, फिर हम अपनी जिंदगी से बच नहीं सकते, क्या आपने तो फिर अपनी लाइफ शैतान को दे दी। खुदा अज़ली अब्दी खुदा है। आज अपनी लाइफ में गौर करने की जरूरत है, क्या हम भी गुनाह तो नहीं कर रहे, क्या हम भी पाप तो नहीं कर रहे, क्या हम भी खुदा की नाफरमानी तो नहीं कर रहे, जिन कामों से खुदा ने हमें मना किया बार बार वो काम तो नहीं कर रहे। खुदा की बातों पर फॉलो करें, अमल करें, ताकि खुदावन आपको आपकी लाइफ में बढ़ाता चला जाए, खुदावन आपको आपके इरादों में बढ़ाता चला जाए और खुदावन आपको सरफराज करना पाए। हालेलुया। आइए हम सिर्फ छोटी सी प्रार्थना करेंगे। ऐ कुदूस खुदावन, तुझे अज़ली अब्दी बादशाह है, तुझे वादों में सच्चा हमें मुश्किलात का खुदावन। आज खुदावन जितने भी लोग इस टाइम फेसबुक पेज के जरिए से खुदावन आज वचनों को सुने, कलाम को सुन रहे हैं, ये सेम हेबल के बड़ी बरकतों को हासिल करें खुदावन।